स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े पहाड़ देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये झारखंड का HCL है, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस HCL के बाहर कभी खूब रौनक हुआ करती थी, आज एकदम सूना और वीरान पड़ा है, जैसे किसी बच्चे के सिर से उसके माता पिता का हाथ उठ गया हो। इन दिनों घाटशिला में उपचुनाव है। इसी दौरान HNN न्यूज की टीम घाटशिला पहुंची थी। सोचा था उपचुनाव ही दिखाएंगे आपको। अचानक इस बीमार HCL पर नजर पड़ी। फिर सोचा क्यों ना इसे फिर से जिंदा करने की एक कोशिश की जाए, एक पहल की जाए। तो हम पहुंचे HCL। नमस्कार, जोहार। आप देख पा रहे ठीक मेरे पीछे HCL है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके विषय में जितना कहा जाए ना वो कम है। कहा तो ये भी जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, झारखंड का होना और HCL का होना। झारखंड की कल्पना HCL के बिना नहीं की जा सकती और HCL की कल्पना झारखंड के बिना नहीं की जा सकती। करोड़ों करोड़ों अरबों की ये जो फैक्ट्री है HCL है, आज ठप पड़ी हुई है। लाखों लोगों की रोजगार उनसे छीन ली गई है। आवास जिसमें अलॉट किया गया था रह रहे हैं, कुछ लोगों को खाली कराया जा रहा है, घर छूट रहा है, आशियाना गया, रोजगार गया, फैक्ट्री ठप पड़ी हुई है। इसके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं जानती, HCL को जानती हूँ लेकिन बहुत कुछ नहीं। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे जो इसी पृष्ठभूमि पर रहे हैं, HCL को सालों से देख रहे हैं। असीत दा हमारे साथ है। असीत दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN में। इसको आप बहुत सालों से जानते हैं, क्या इतिहास रहा है? बहुत सालों से मतलब हम तो घाटशिला के ही हैं और यहाँ के एक एक घर को मेरा घर है। तो जो रौनक में हम पैदा हुए थे यहाँ पर और उसके अनुसार जो रौनक यहाँ होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से एज ए पत्रकार बोलने से बताइएगा। अब आप चैनल आपका देगा कि नहीं न्यूज ये हम नहीं जानते, लेकिन एज ए पत्रकार अगर पूछिएगा आप, तो नेता, यूनियन और सरकार जनता के पेट पर डायरेक्ट लात मार रही है। डायरेक्ट लात, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, चाहे इस यूनिट के बनाए हुए स्कूल के शिक्षक हो, और चाहे आम जनता हो, क्योंकि वहां से रोजगार, यहाँ से रोजगार मिलता था उनको, आज बेरोजगार है। बेरोजगार और बेरोजगारी के कारण सबसे बड़ा चीज हुआ है कि वो नशे के चपेट में आ गए हैं। ये बहुत बड़ा दोहन हुआ है जनता के ऊपर, एकदम ये साफ बात। अब बाकी बात इतना बोलने के बाद भी और भी कुछ बोलेंगे क्या? बेरोजगारी दादा, सच्चाई यही है कि जब जब बेरोजगारी बढ़ती है ना तो भूख बढ़ती है, और भूख बढ़ती है तो लोग अच्छे रास्ते के बजाय गलत रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। लोगों में, खास तौर पे युवाओं की बात करें तो यहाँ पे सच में नशे की चपेट में है झारखंड के युवा। लेकिन इसके बंद होने का कारण सिर्फ यूनियन है या अच्छा फिर कुछ और भी? बोला आपने कि भूख, तो भूख एक बड़ी चीज है। हमको जिंदा रहने के लिए अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसके बाद चोरी चमारी मार काट करेंगे ही, क्योंकि हमको भी अपने परिवार को पालना है। ये सही बात। आज इसको लूटा है तो इन्हीं के लोगों ने लूटा है, दूसरा किसी ने नहीं लूटा, इन्हीं के लोगों ने लूटा है। ये यूनियन जो यहाँ पर बने हुए हैं, पूरा पूरा यहाँ के एक से एक बिल्डिंग के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। रिटायर्ड पर्सन है, उसके बाद भी उस पद पर बैठे हुए हैं। तो उस क्षेत्र का, उस कंपनी का कभी उद्धार नहीं हो सकता जो अपना बपौती समझ ले संपत्ति को। सरकारी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है, यहाँ के जनता की संपत्ति है, न कि उनकी बपौती है। ये उनके बाप की जागीर नहीं है जो हम बैठ गए तो बैठ गए। और यहाँ यही हो रहा है, और इसलिए बोले कि न जाने आप दीजिएगा कि आपके चैनल में बिल्कुल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हम पहले ही बोल दे रहे हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन इतना दावा कर सकते हैं कि ये यूनियन के नेता आपके चैनल के सरताज को भी जाकर बोलेंगे ये रखिए और ये न्यूज मत दीजिए। ये साफ असीत भट्टाचार्य जी यहाँ से बोलता है। दादा, जब HCL बंद हो रहा था, हालांकि अभी संस्थान यहाँ है लेकिन सांसें नहीं ले रहा है, मरा हुआ है। यहाँ के जो कॉपर है
राम मंदिर के मंदिरों में इस्तेमाल किया गया है, कहाँ तक सच है दादा? ये पूरी पूरी बात सच है, इसको सभी स्वीकारेंगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि माँ रंखनी के माटी से निकला हुआ तांबा आज श्री राम के इस पर है। लेकिन आप उसको ले तो गए, वहां सजा तो दिए, लेकिन जिस जगह से वो निकला उस जगह के जनते का पेट पर आप लात मार दिए। सब कुछ बंद पड़ा है। बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं खदान, खुली हुई खदानों को खोल और खोलने का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां अगर खदान खुला हुआ है तो वो माल कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो खेतरी का कैसे खुला हुआ है? खेतरी का माल में प्रॉफिट होगा। और मोह भंडार में जो एससीएल है, घाटशिला में जो एससीएल है, उसके कॉपर में क्या लगा हुआ है? दिमाग, जो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो साजिश कहाँ पर है? कौन क्या चाह रहा है? ये पूरा आपको इस पूरे जल जंगल जमीन को बेच देने की तैयारी नेता, प्रशासन सभी मिलकर कर लिए। झारखंड वासी कैसे चुप हैं? इतने बड़े संस्थान को ताला लगा दिया गया है, बंद कर दिया। कुछ सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं, शायद रखा गया होगा, नजर रखो भाई सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन झारखंड वासियों ने कैसे इसे बंद होते हुए देख लिया? क्या आजकल तो झारखंड आंदोलन केंद्र बना हुआ है, कभी कुर्मी कभी आदिवासी, तो एचसीएल को लेकर क्यों नहीं सड़कों पर आए? देखिए, आप बोले ना कि भूख एक बड़ी चीज है, और यहाँ पुटूस का जो झाड़ी है ना, वो भी ऑक्सीजन देता है। तो आप काम छीन भी लीजिएगा ना, तो वो खट के खा लेगा। वो जानता है कि इस झाड़ी में क्या है, किस पेड़ में क्या है, वो लेके खा लेगा। उसको उतना समय नहीं है कि अपना भूख मिटाए। उतना टाइम है कि इसमें आके लगे कि आप मेरा संस्था क्यों बंद कर दिया, और क्या उतना क्या टाइम है एक जनता को? वो अपना जुगाड़ करेगा या इसकी लड़ाई लड़ेगा? जब नेता ही नहीं लड़ रहे हैं तो जनता क्या करे? सपोर्ट आप दीजिएगा तब तो जनता साथ देगी। यहाँ जो लोग काम करते थे, आज बेरोजगारी के जीवन जी रहे हैं, वो कहाँ है इस वक्त? कहीं पर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, या यहीं पर जो आवास बने हैं अभी भी उसमें रह रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद ये कल को खुल जाए? अधिकतर देख लीजिएगा, ये जो देने की प्रथा आई है ना, जैसे 250 रुपया 1000 रुपया हर महिला को, तो ये यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी काम किया है, क्योंकि महिला को मिल रहा है, वो घर चला सक रही है। क्योंकि बेरोजगारी के कारण पुरुष अधिकतर लेकिन नशे के चपेट में है। आप इस चारों तरफ अगर घूम 2500 से पूरा उनका जीवन चल जाएगा? 2500 नहीं, काम तो करते हैं लेकिन नशा लेकर काम करते हैं वो। क्योंकि इस चीज को वो भूलना चाह रहे हैं कि उनके पेट पर कैसा जबरदस्त लात पड़ा है। जो एक कमाता था, अपने बाल बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ाएगा लिखाएगा, ये सोचा था, उसका माने पेट से लेके दिमाग तक में लात मार दिया है कि तुम बंद हो जाओ। अमूमन कितने लोग इसमें काम करते होंगे दादा? हजारों हजार। आज वो लोग लेकिन बेघर अभी शायद बेरोजगार 138 या 142 के आसपास आ गए। अभी हैं इसमें हाँ, काम जो करते जो हैं? जो इनके साथ माने करना तो कुछ पड़ेगा तब। संगठन का हिस्सा है? हाँ, इसको नहीं माने भी अंदर का माल, हम तो जांच हो जाए इसका, अंदर के माल को बाहर पहुंचा देने के लिए व्यवस्था तो चाहिए। तो उसके लिए तो कुछ आदमी की जरूरत होगा ना। तो टिके हुए बाकी लोग जो नॉमिनली लोग है बेचारा, 1 महीना में उनको 12-13 दिन 18 दिन ऐसा मिलता है। नहीं तो वो भी दूसरे जगह पर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं बेचारे। सभी की हालत खराब है। हम जितना घर घर तक देखे, हालत खराब है। लेकिन स्थानीय नेता यहाँ बहुत फूल फल रहे हैं। ये हमारा अंकनी दी है आशीर्वाद की तरह, चलो तुम्हारा भी बाद में हम जनता को दे देंगे। लगता है जनता का समय आ गया है। ये असीद दा थे जिन्होंने एचसीएल का इतिहास को दिखाया, और वर्तमान भी, लेकिन वर्तमान बहुत भयावह है, डरावना है। एचसीएल वेंटिलेटर पे है, सांसें ले रहा है, कब थम जाए? कुछ लोगों को अभी सांसें मिल रही है इसकी सांसों से, उन 100-150 लोगों को सांसें मिल रही है, लेकिन उन हजारों लाखों का क्या जो पहले इससे जुड़े हुए थे? हमारे संवाददाता जयंत कुमार एचसीएल में काम करने वाले और उसके इर्द गिर्द स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, ये हाँ, एचसीएल जो है एक्चुअली, एचसीएल जो है हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, टोटल नाम इसका। ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, और ये जो है आपका अंग्रेज का ज़माना से ये वाला प्लांट चल रहा है। अच्छा, अंग्रेज के समय से अंग्रेज का, हाँ, ये अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। तब इसका नाम था आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। अभी वो वाला अंडरटेकिंग होने के बाद ये वाला हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन हुआ। और
इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ये दोनों हुआ। हाँ, उसके बाद इसमें आपको प्रोडक्शन मेन है इसका कॉपर, इसके मेन है कॉपर के पर कॉपर का परसेंटेज कितना था अभी हम बोल नहीं पाएंगे, हमको मालूम था लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। तो इसमें कॉपर है आपका, इसके अंदर 0.5% और में इसमें गोल्ड है, इसमें सिल्वर है, आपका निकल सल्फेट बनता है, इसमें कॉपर सल्फेट बनता रहा, ब्रस्ट बनता रहा जो जिंक के साथ ये करके उसको बनाता था। और इसका गैस जो है SO2 गैस, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो गैस तो निकलता था पानी में, उसी को पानी मिला के उसको टेंडाइल प्रोसेस में इसको गैस बनाया जा रहा। हिंदुस्तान कॉपर का जो गैस प्योर एसिड एकदम बनता रहा गैस से, यही इसका मेन चीज़ है। ये तो एक चीज से मल्टीपर्पस काम होता था, कई चीज यहाँ निकलते थे हाँ खरीद हाँ से। हाँ हाँ जी पक्का। ये आपका कॉपर जो बनता रहा, कॉपर जब इसको, तो यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं होता है कुछ? जैसे काम हो गया, काम जो पड़ा था तो अब लोग बेरोजगार हो गए होंगे। हाँ ये तो पक्का बात है। देखिए हम लोग तो नौकरी किया है। सरकारें यहाँ की कुछ जो है प्रतिनिधि जो है वो कुछ बोलते नहीं है। देखिए यहाँ मेनली इसमें जो है INTUC, इसमें यूनियन था, रिकॉग्नाइज यूनियन, वो उस टाइम इसका ये था। बंद होने लेकिन का कारण भी कुछ उसी तरह कारण का तो बात ये हो गया, जो इसमें जो माइंस था, माइंस का ये से किया हुआ, बोलता माल नहीं आ रहा, माल नहीं आ रहा। एक तो बहाना है, कागज़ कलम में ये फैक्ट्री चल रहा है लेकिन फैक्ट्री नहीं चल रहा है। सिर्फ ऑफिसर के कुछ लोग बचे हाँ हुए बस हैं। खाली ऑफिसर लोग हैं, ये लोग कभी इधर ट्रांसफ़र होता कभी उधर ट्रांसफ़र होता। ऑफिसर लोग का यहाँ कोई काम नहीं है ज़बरदस्ती। हाँ जैसा पानी में, आपका इलेक्ट्रिकल में, सब में तो लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा ऑफिशियल ये सब काम में, प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। तो चालू होने का कोई उम्मीद है? नहीं, सरकारें यहाँ आती जाती रही, अब देखिए, केंद्र की है, प्रतिनिधि है, कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं इनके कि इसे चालू किया जाए? देखिए चालू होने से तो यहाँ कम से कम 4-5 आदमी का रोजगार नहीं, हाँ 4-5 हज़ार का रोजगार मिलेगा। लेकिन इसको पहला बात तो इसको एक बार मालूम पड़ता बीच बीच में कि फैक्ट्री बनाएगा, लेकिन कैसा बनाएगा? जो मेन हमारा फ्लास मेल्टर है वही नहीं है, कोई प्लांट सही नहीं है। एक फ्लास मेल्टर बनाने में कितना करोड़ रुपया खर्चा होगा। एक बार बोलता बनाएगा लेकिन कौन देगा पैसा, लेकिन कोई नाम नहीं, एक खाली बहाना। और हमारे यहाँ का जो लड़का लोग काम करता है, बीच बीच में 10-15 दिन काम करता है, वो अगर चालू किया जाए तो क्या चालू हो सकता है? एकदम आराम से होगा, लेकिन करेगा नहीं। ये करने का इच्छा नहीं से, चाहती है। हाँ इच्छा शक्ति नहीं है इसका, ये सरकार का गलती है। अभी मैंने चुनाव है, चुनाव के वक्त में हाँ कुछ ये सब मुद्दा है? ये सब बहुत ढकोसला मारेगा, ये चलाएगा, वो करेगा, ये करेगा, कुछ नहीं चुनाव के करेगा, बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये फैक्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, इसमें सोना इतना निकलता था, हम लोग खुद ये तो डिस्पैच किया जैसा सोना। बता रहे हैं कि ये तो मल्टीपर्पस है, यहाँ कॉपर भी हो रहा है, सोना भी हो रहा है, मैग्नीशियम के कॉपर बहुत होता गैस था। गैस के भी है, गैस एसिड देखिए इसका गैस भी मिसयूज नहीं होता है, गैस से आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सोचिए गैस मिसयूज नहीं हो रहा। आपका कॉपर तो मेन चीज़ है, उसमें ब्रश बनता रहा, ब्रश का साथ जिंक मिला के वो जो उसको ये चीज़ बनाया जाता था। बहुत इसमें बहुत चीज़ बनता है, मैंने बाई प्रोडक्ट बहुत कुछ था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा परिचय दे दीजिए। क्या मेरा नाम अशोक सरकार, मैं निकल सल्फेट में काम करता था, मेरा प्लांट था निकल सल्फेट। अभी रिटायरमेंट हो गया? हाँ हो गया, 11 साल, 2014 में हम रिटायर किए हैं। इसके अलावा HNN ने और भी कई लोगों से संपर्क किया कि वो HCL के बंद होने के पीछे के विषय में बताए, लेकिन कई लोग कैमरे पर आने को तैयार नहीं थे। हमने जिनसे भी बात की, उन्होंने एक ही उम्मीद अभी भी जताई है कि शायद हमारी खबर का असर हो और वो HCL को फिर से खुलता हुआ देखे, फलता हुआ देखे। घाटशिला एक माइनिंग क्षेत्र है, यहाँ कई खदानों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है, और लेकिन खदान होते हुए भी यहाँ जो डेवलपमेंट की बात करें तो जो विकास होना चाहिए था वो विकास कहीं दूर नज़र आ रहा है। खदान में काम कर रहे थे, जैसे बात कर ले यहाँ HCL का, जो कॉपर का यहाँ बड़ा फैक्ट्री था, कॉपर जो माइंस निकलते थे उसे यहाँ तैयार किया जाता था और उस
अब वह फैक्ट्री जो है वो बंद के कगार पर है। कोई भी इसे फिर से शुरुआत नहीं करना चाह रही है। लगातार यहाँ जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं या खदान से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अब बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी के कगार पर है। ऐसे ही कुछ इनसे जुड़े हुए जो कॉपर फैक्ट्री के हैं, इससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि दादा, इतना बड़ा होने के बावजूद भी जो जिस तरह लोग यहाँ रह रहे हैं वो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जो घाटशिला क्षेत्र है, ये इलाका माइनिंग का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ यहाँ आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः अभी स्थिति ये है कि एचसीएल की जो रवैया है और सहयोग के साथ झारखंड सरकार का जो रवैया है, उस रवैये के अनुसार अभी पिछले 20 सालों से लगभग मोंडार प्लांट, मुसामनी प्लांट और कुछ खदानें बंद पड़ी हुई हैं, जबकि 20 साल पहले से कम 12-15 खदानें एक साथ चलती थी। उस समय यहाँ की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, आर्थिक स्थिति यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। लोगों का आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा होगा ना। पहले अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब एचसीएल की मनमानी रवैया झारखंड सरकार की उदासीनता के चलते अभी केंद्र सरकार का भी तो कुछ इसमें सही केंद्र सरकार अपना जो काम करती थी वो काम कर चुकी होती, लेकिन कभी कभी क्या है कि झारखंड सरकार को एनओसी देने के लिए संचालन यही करती थी। झारखंड सरकार एनओसी के लिए संचालन यही करती है, वन पर्यावरण और ग्राम सभा संचालन एनओसी यही देती है, झारखंड सरकार देती है खनन के लिए। लेकिन उसकी उदासीनता के चलते लगातार जो अप्रूवल होता है वो अप्रूवल झारखंड सरकार की तरफ से मिलता है और उसके देरी होने के चलते अभी तक लगभग 2 ही खदान मैंने पूर्ण रूप से संचालित अभी तक नहीं हुई, सिर्फ डिवाटरिंग चल रही है। नाम पर सुरदा खदान चल रही है। सुरदा खदान के बगल में आप देखिएगा सुरदा फेज 2 पिछले 5 सालों से बंद पड़ी हुई, जिसका मैं खुद मजदूर हूँ और लगातार हमारा यूनियन, असंगठित यूनियन प्रयास करता रहा कि खुले, लेकिन इस मामले में ना झारखंड सरकार बंद होने का, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनियन का भी इसमें अथी है कि यूनियन के कारण ही बंद हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि यूनियन, कोई यूनियन यदि होती है तो वहाँ में मजदूर यूनियन होती, मजदूर यूनियन चाहेगी कि वहाँ की खदान बंद होगी। कुछ अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का कुछ बातें, ऐसा तो कोई बात अब हमें नहीं लगता है कि कोई अपना स्वार्थ के लिए अपना पेट पे कोई लात मारेगा और हज़ारों मजदूर के पेट पे लात मारा जा सकता है। यूनियन हर समय चाहती है कि मजदूरों को अपना हक मिले और इस आधार पे वो प्रबंधन से बात कर सके। सरकार के लिए ये सबसे बड़ा है कि कहते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे पहले ये जो कॉपर का फैक्ट्री था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये सबसे पहला फैक्ट्री था क्या? हाँ, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सबसे पहला फैक्ट्री है तांबा का, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में ताम्रपट्टी। फिर भी आज उदासीनता स्थिति काफ़ी भयावह है यहाँ। यदि मान लिया जाए, यदि टाटा स्टील की कंपनी यहाँ नहीं होती तो यहाँ के स्थिति ऐसे होता था कि आदमी अपना भरण पोषण के लिए एक आदमी को मतलब जान से मारना पड़ता था, मतलब खाने के लिए, ऐसा स्थिति। यदि टाटा स्टील आसपास में नहीं होती तो यहाँ के युवा, बेरोजगार युवा को अपना जीवन यापन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। देखिए, कुछ और युवा भी हैं, युवा की बात इन्होंने कहा है। तो रोजगार से कहीं ना कहीं युवाओं का जुड़ा रहता है। आपके लिए ये माइंस यहाँ सबसे बड़ा है, तो क्या रोजगार अब ये तो ख़त्म होते जा रहा है, कुछ लोग ही बचे हुए हैं? देखिए सर, हम लोग का सीधा डिमांड है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग एचसीएल चलता था, ठीक है। जब बड़े हुए तो देखे तो एकदम हमारा मोवंडार, सुरदा, मुसाबनी लगता कि हाँ कुछ सड़कों की हालत अच्छी थी, सब व्यवस्थित थी। लेकिन जैसे हम बड़े होते गए बंद होते गया। और जब हम लोग एमएलए से बात करते हैं तो बोलते हैं एमपी साहब नहीं करने दे रहे। जब एमपी साहब से बात करते हैं तो बोलते हैं एमएलए साहब नहीं करने दे रहे। मतलब ये लोग खाली इधर और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप डालते एक दूसरे के ऊपर। इनको इसलिए हम चाहते सर कि हमारे बीच का जो बच्चा हो, हमारे बीच के जो भाई हो, बेटा हो, वो हमारे बीच में रहे, जाए भी नहीं। और जो हमारे बीच का जो आदमी हो वो हमारे विधानसभा में जाए और हम बात करें। हमारे बगल के चकुलिया विधानसभा देखिए, समीर दा है, आप रात 12 बजे जाइए, दादा सर बैठ के एकदम बैठ के बात कीजिएगा। पोटका जी है, संजीव दादा है, 12 बजे ये उठ के बात करेंगे आपका। लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम का, हम कहाँ जाएंगे? टाटा जाए। आपके यहाँ चुनाव है तो चुनाव में किस मुद्दा को लेकर इस बार रहेंगे? सर बहुत है यहाँ पर। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, रोड सबसे बड़ा मुद्दा, और जो प्लान हो रही है यहाँ से बहुत बच्चों की। हमारे घर में बड़े भैया बाहर काम कर रहे हैं, ये भाई साहब बाहर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, फैमिली से रहना चाहते हैं। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम बाहर जाए काम करें, कोई भी आदमी नहीं। वो अब मान लीजिए टाटा कंपनी जैसे है,
और टाटा कंपनी उड़ जाएगा, टाटा कुछ बहुत बचा, कुछ नहीं बचा। वैसे हमारा घाटशिला का सर पहचान है सर एसीएल हमारा पहचान था। हम लोग किताब में पढ़ते थे कि भैया भारत का प्रथम तांबा फैक्ट्री घाटशिला। ये हम लोग बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। बड़ा या क्षेत्र के लिए भी काफी गर्व की बात होगी। आप रोजगार अभी बात कर रहे थे कि हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन ये क्षेत्र गर्व में है कि इस तांबा के लिए पहला फैक्ट्री है, लेकिन आप इस जगह को छोड़कर बाहर जाते हैं। जी मजबूरी हो गया, बाहर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर नौकरी नहीं है। क्या बच्चा को क्या खिलाएंगे, परिवार कैसे पालेंगे। और जब से झारखंड अलग हुआ 25 साल हो गया, यहाँ भी जो भी नेता बना है, जो भी विधानसभा का नेता बना है, वो हम लोग का बाहर का था, सरायकेला का था, टाटा का था, लेकिन लोकल एक भी नहीं हुआ। तो हम लोग चाह रहे कि इस बार लोकल को हम लोग जिताएं, बड़ी से बड़ी मात्रा में हम लोग ये वोट देंगे और लोकल को जिताएंगे। जो मुंसाराम हंसदा है उसको हम लोग जिताएंगे, ताकि हम लोग का जो समस्या है, रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या, ठीक है, ये सब समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, ये सब को हम लोग। बीमार कभी कोई हो जाता है तो आसपास तो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है लेकिन उतनी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं सरकार। सीधा सीधा रेफर एमजीएम कर रहा है, एमजीएम जाइए नहीं तो फिर रिम्स जाइए। इतना दूर जाते जाते हो सकता है बीच में जो पेशेंट है वो मर जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो अनुमंडल हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर का पर्याप्त डॉक्टर वहाँ पर मौजूद करे सरकार। हम लोग का बात सुने, और हम लोग का बात कौन सुनेगा, हम लोग का लोकल नेता सुनेगा ये बात। हम लोग इस बार लोकल नेता को हम लोग जिताना चाहते हैं। जो हम लोग का लोकल नेता है मुंसाराम हंसदा, उसको हम लोग जिताना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो आपने इन जनता की राय सुनी है, इनसे बात किया हमने कि जो जिस तरह हमने बताया कि ये सबसे बड़ा माइंस का फैक्ट्री है, यहाँ खदान है, लेकिन आज भी लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हैं। जी हाँ, जैसे सबने कहा एचसीएल यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था, है ना। और अभी आप देख सकते हैं कि एचसीएल ठप पड़ा हुआ है और काफ़ी वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। इसको दोबारा से खोलने के लिए कई बार केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया, राज्य सरकार ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक इसको लेके सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। और ये इस चुनाव में क्या लगता है, इस चुनाव में है सरकारें, कई दो बड़े दिग्गज सामने आए हैं, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ जेएमएम है, और भी कई जेएलके में है, छोटे छोटे निर्दलीय भी कई पार्टी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो कॉपर फैक्ट्री का है जीर्णोद्धार हो पाएगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो है कि उम्मीदवार सब बाहर के हैं, ठीक है। वो आके कहते हैं कि घाटशिला को विकसित कर देंगे, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप घाटशिला को तो जानिए, यहाँ का भाषा तो बोलिए, यहाँ का लोगों से तो जुड़े, तब ना आप घाटशिला को विकसित कर सकते हैं। ये बदल सकती है और ये बदलनी होगी जब नेतृत्व घाटशिला से होगा। इसीलिए इस बार हम लोग मुंसाराम हंसदा, जो कि यहाँ से स्थानीय निवासी है, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आगे जाके हम लोग घाटशिला को नई तरीका से सहनशील से विकसित कर सकें। देखिए, जनता कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में वे जनता रहती है, वहाँ के लोग यह चाहते हैं कि हमारा जो विधायक हो या फिर कोई जो प्रतिनिधि हो, उस प्रतिनिधि पर वो विश्वास करके उन्हें जिताती है और यह चाहती है कि ये उस क्षेत्र का विकास करे। खैर, विकास यहाँ कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ जो एचसीएल है, वो एचसीएल का फिर से वही पुराना रंग आए। लोगों का उम्मीद है और उम्मीद यह रहेगा कि पुराना रंग आने के बाद जिस तरह पलायन जो क्षेत्र में होता है वो पलायन न होगा, लोग यहीं रहेंगे और इस क्षेत्र में फिर से पुरानी हरियाली खुशहाली आएगी। घाटशिला से अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये नदी कौन सी है। ये झारखंड की लाइफ लाइन है, स्वर्ण रेखा नदी। नगड़ी के जामचुआ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और ये इसलिए भी खास है कि अचानक एचसीएल की खबर में हम स्वर्ण रेखा के पास क्यों आ गए। एचसीएल की खबर दिखाते दिखाते हम स्वर्ण रेखा के पास इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये स्वर्ण रेखा नदी ही एचसीएल की लाइफ लाइन मानी जाती है। एचसीएल में जितना भी कॉपर का काम होता है, जब पानी की जरूरत पड़ती है तो यही आपूर्ति बनती है, यही पूर्ति करती है उसकी कमियों को, उसके जरूरत को। सच्चाई यही है कि ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। कहते हैं कि झारखंड की एचसीएल जहां कॉपर देती है, वही स्वर्ण रेखा नदी सोना भी देती है। सोने की लकीर भी कहा जाता है इस स्वर्ण रेखा नदी को। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है स्वर्ण रेखा नदी और झारखंड के लोगों को एक खूबसूरत सुहाना सा एक कलकल बहती हुई नदी का नजारा भी ये स्वर्ण रेखा ही देती है। जितनी जरूरत इस स्वर्ण रेखा नदी को झारखंड की है, उतनी ही जरूरत एचसीएल की भी जरूरत है झारखंड के लोगों को। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और देखा कि उनके अंदर भी एक उम्मीद है कि हाँ,
HCL फिर से शुरू हो जाए, हजारों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार मिल जाए, उनके घर में भी ये दिवाली अच्छे से बीते। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से कि हो सके तो HCL को फिर से शुरू कीजिए। जो हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं उन्हें फिर से रोजगार मिले, घर मिले, और इस बेरोजगारी की मार जो उनके परिवार वाले झेल रहे हैं नशे के रूप में, उनसे उन्हें मुक्ति मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सादाब के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।